हेलो एवरीवन, अगर आप यूपीपीसीएस 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं या आपने फॉर्म भरा है और आप डाइसी है कि मैं एग्जाम दूं या ना दूं, तो आज की ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड आई ट्रूली मीन कि रियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ यहाँ पे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम को प्रिपेयर किया था इन लेस देन 30 डेज और एग्जाम क्लियर किया था बिना किसी भी घटना चक्र को पढ़े। मैं यहाँ पे आपको वही पूरा एनालिसिस बताने वाली हूँ जो मैंने किया था अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम समय था। ठीक है, देखो एग्जाम की अगर हम बात करें तो अब लगभग 30 डेज का टाइम बचा है, बिकॉज एग्जाम है प्री का 14 मई को, जो आगे डिले नहीं होने वाला है। ठीक है, एंड जब ये 30 डेज बचे हैं तो ये एक ऐसा समय होता है जहां हम तरह तरह के डाउट्स या कंफ्यूजन या एक घबराहट महसूस करते हैं। हम प्रिपेयर करते हैं सारे सब्जेक्ट्स को, एक बेसिक रीड भी दे चुके होते हैं, बट तब भी हमें कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। हमें लगता है कि हम चीजों को भूल रहे हैं जो भी कुछ हमने पढ़ा है। एट द सेम टाइम जो भी मॉक टेस्ट अगर हम अटेम्प्ट करते हैं उसमें अगर हमें अपना स्कोर इंप्रूव होता हुआ नहीं दिखता, तब भी हम लो फील करने लगते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, सभी के लिए। चाहे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो या आपकी प्रिपरेशन में अभी भी कुछ कमियां हो, या आपने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया हो जैसे मैंने नहीं किया था, या फिर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास कम समय है, तो आप जानना चाहते हैं कि कौन से बेसिक चीजों को पढ़ के प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। बिकॉज यार इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर आप घटना चक्र लेके बैठने वाले हो या अगर आपने ऑलरेडी घटना चक्र प्रैक्टिस की है, उसको अब आप रिवाइज करने बैठने वाले हो, इतनी मोटी मोटी बुक्स है सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है, उसको आप कैसे कर लोगे अगर आपने उसके नोट्स नहीं बनाए हैं। और मुझे लगता भी नहीं है कि घटना चक्र यूपीपीसीएस के लिए जरूरी है। हर जगह यूट्यूब पे सिर्फ यही बताया जा रहा है कि घटना चक्र पढ़ लो, घटना चक्र पढ़ लो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे मैं आपके साथ अपना ही रियल एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यूपीएससी इंटरव्यू जस्ट खत्म किया था एंड उसके कुछ ही दिन बाद यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला था। मैंने कोई भी तैयारी पहले यूपीपीसीएस के रिगार्डिंग कभी नहीं की, तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे करना है। एंड आप तो जानते हो कि पेपर का नेचर बहुत ज्यादा ही फैक्चुअल होता है यूपीपीसीएस में। एंड हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी लोग यूपीएससी को फोकस करके चलते हैं, सिर्फ उसी को ही टारगेट करते हैं, इनफैक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है यूपीपीसीएस की प्री को क्वालिफाई करना, चाहे फिर उन्होंने इंटरव्यू भी क्यों ना दिया हो। और ये मैं अपने ही एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी काफी डिफिकल्टी फेस हो रही थी। इसलिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया वो आप अच्छे से यहाँ समझ लो, बिकॉज आई नो इट वर्क्स एंड इट हैज वर्कड फॉर मी एंड फॉर माई अदर फ्रेंड्स एज वेल। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली हर सब्जेक्ट के माइक्रो टॉपिक्स जानने वाले हैं, बहुत ज्यादा बेसिक, बिल्कुल बारीक से बारीक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से यूपीपीसीएस क्वेश्चंस फ्रेम करता है लगातार। एंड अगर आप इन सारे टॉपिक्स को देखते हो, अच्छे से समझते हो आज, तो आपके गारंटीड मोर देन 90% क्वेश्चंस आप वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसीलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस प्रायोरिटी में किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस, ये कहां से आता है। बिकॉज अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप यूपीपीसीएस का करंट अफेयर्स उठाओगे और यूपीपीसीएस का मिसलेनियस सेक्शन उठाओगे और लगा करके देखोगे ना जोड़ के, तो नियर अबाउट 40% to 50% क्वेश्चंस आपको इसी एरिया से मिलने वाले हैं, सिर्फ 2 एरिया से। और यही ऐसे 2 एरिया है जहां बहुत सारे लोग हम में से फ्लंक कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं पढ़ना और समझना। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले पॉलिटी के साथ। तो देखो पॉलिटी में कहां से क्वेश्चंस आते हैं, ये बेसिक 8 टॉपिक्स है, सिर्फ यहीं से यूपीपीसीएस क्वेश्चंस पूछ रहा है हर बार। एंड आपको बिल्कुल भी इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है जैसे यूपीएससी में पॉलिटी पढ़ी जाती है। मैं अभी आपको बता रही हूं कैसे। देखो सबसे पहला है पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट्स। यहां से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा, या आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई 123 आर्टिकल किस चीज के लिए है, ठीक है, या पार्ट 15 किस चीज के लिए है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हो गए, 42nd है, उसके बाद आपका 97 है, 44th है, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है, उनमें भी मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ जाता है। इस पूरे पार्ट को लेकर के जो है पूरा पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल्स, इसमें मैंने ऑलरेडी पॉलिटी की रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चाहो, आपने इसको अगर नहीं प्रिपेयर किया है अभी तक, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि उस वीडियो को एक बार देखना, बिकॉज उसमें मैंने निमोनिक के थ्रू पूरा समझाया हुआ है कि आपको ताकि ध्यान रह सके एक ही बार में। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ड्यूटीज एंड प्रियम्बल। अब यहाँ पे भी समझ लो, बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, आपको आर्टिकल नंबर पता होने चाहिए। देखो पॉलिटी में आपको आर्टिकल 1 से लेके 51A तक तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस चीज के लिए है। ठीक है, ये जो 3 एरिया है ना, राइट्स, डीपीएसपी एंड ड्यूटीज, ये वहीं से कवर हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम कौन से अमेंडमेंट्स इसमें हुए। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, या बहुत डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से पॉलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इनकी कमिटीज हैं,
या फिर राज्यसभा है, लोकसभा है, जो अलग अलग मोशंस हैं आपको यहाँ पता होने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। इसको आप थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ के जाना बिकॉज यहाँ देखो मैंने ऊपर पॉलिटी का पूरा सिलेबस लगाया हुआ है एंड यहाँ अलग से मेंशन है पंचायती राज। एंड अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पंचायती राज से रिलेटेड आते हैं, जैसे कि पंचायती राज डे कब होता है, ठीक है, कौन से शेड्यूल्स हैं, कौन सा पार्ट है, कौन सा अमेंडमेंट है, कमिटीज कौन कौन सी हैं और किस सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाती है कि कमिटीज का दे देंगे और सामने ईयर दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि पंचायती राज की ये जो 4 कमिटीज हैं इनको अब आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दो कि कैसे कौन आई थी। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिलेटेड वाला जो पार्ट है, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं। और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या आएगा, आपके सारे फेडरल फीचर्स, पार्लियामेंट्री फीचर्स, प्रेसिडेंशियल फीचर्स, ये बेसिक चीज। इस टाइप के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक रीड मारो, बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स की रीड मारनी है इस टाइम पे। पूरा लक्ष्मीकांत अगर लेके बैठोगे पेज टू पेज तो बिल्कुल भी पॉलिटी कवर नहीं हो पाएगी, समझो इस बात को। बॉडीज में भी देखो बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है, मोस्टली तो बॉडीज के आर्टिकल्स ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और बॉडीज में भी मैं बता दूं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उस पर ज्यादा फोकस रखना, और वहां पे भी खासकर फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एंड कैग। उसके बाद आपका सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां आपसे प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इन सब के बारे में आएगा। ठीक है, और जो लास्ट टॉपिक पॉलिटी में है दैट इज योर जुडिशियरी एंड जजमेंट्स। जुडिशियरी में भी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत है, बस आपको आर्टिकल नंबर है किस चीज के लिए, उस चीज का एक बेसिक ध्यान होना चाहिए। और हाँ, ये कैसे रिमूव होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, इन सब के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। जजमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बेसिक इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट तो केशवानंद भारती केस है, बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो केशवानंद है, गोलकनाथ है, मिनर्वा मिल्स है, ठीक है, एलआईसी है, तो ये नवतेज सिंह है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ जजमेंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, लेटेस्ट के भी और पुराने भी। अब अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो देखो हिस्ट्री में सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर देते हैं। देखो सभी सब्जेक्ट्स का मैंने सिलेबस यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ है साथ के साथ, ताकि आप कंपेयर कर सको, चीजों को समझ सको कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। एंशिएंट हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ ये देख लो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोकेशंस पूछ लेंगे और उससे एसोसिएटेड फीचर पूछ लेंगे, जैसे ढोलावीरा में क्या है या राखीगढ़ी क्या है, लार्जेस्ट साइट है जैसे कि, तो इस तरीके की कुछ चीजें पूछ लेंगे। और किस साइट की किसने डिस्कवरी करी वो पूछ लेंगे आपसे, जैसे दयाराम साहनी ने किसकी करी और किस ईयर में करी। अगेन मैच द फॉलोइंग में ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। टर्मोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एंशिएंट हिस्ट्री में भी, चाहे फिर वो यूपीएससी की मैं बात करूं या यूपीपीसीएस की बात करूं, तो टर्मोलॉजीज की रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक पूरा एक छोटा सा पीडीएफ शेयर किया हुआ है, कुछ 3-4-5 पेजेस का आई गेस, उसको जरूर पढ़ के जाना, आराम से क्वेश्चन टर्मोलॉजीज के बन जाएंगे उसको पढ़ने के बाद। देन इंस्क्रिप्शंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म में इन डेप्थ बिल्कुल ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, जितना बेसिक आपको पता है, जितना बेसिक एनसीईआरटी में दिया है। उसके बाद आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उतना ही प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। ठीक, इंपॉर्टेंट बैटल्स एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सी हुई हैं। आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो जो स्तूपास हैं, केव्स हैं, अशोका एडिक्स है, टेम्पल्स है, सिर्फ इन 4 एरियाज पे यूपीपीसीएस फोकस करता है, यहीं से पूछता है। पर हाँ, टेम्पल्स की भी मैं अगर बात बता दूं तो टेम्पल किस किंग ने बनवाया, किसके रीन में बना, किसने कंस्ट्रक्ट किया, क्या ईयर था, आपको ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली भी अरेंज करना आना चाहिए। बिकॉज अब पिछले 2-3 साल के अगर आप पेपर उठाओगे तो वहां पे एंशिएंट हिस्ट्री में टेम्पल्स के रिगार्डिंग क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री का मैं बोलूंगी वो है रूलर और द किंग्स। ठीक है, अगर कोई किंग है या कोई रूलर है वो किस डायनेस्टी का है, कौन सी किंगडम का किंग है, उसमें फर्स्ट और लास्ट किंग कौन सा था उसकी डायनेस्टी में, क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स पूछ लेते हैं। उनके टाइम पे अगर कोई ट्रैवलर्स आए हैं या कोई पोएट्स आए हैं या कोई कोर्ट पोएट रहे हैं तो उसके बारे में पूछेंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ लेंगे, ऑफिसर एंड डिपार्टमेंट को लेकर के। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं सोच रही हूँ कि ऐसे में कुछ बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियोस 5-7-8 मिनट्स की लेकर के आऊं, जहां आपके ये वाली जो चीज है ना, क्रोनोलॉजी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सारी चीजें कवर हो जाए। अगर आपको लगता है कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए इस टाइम पे तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा ताकि मैं सारी वीडियोस बनाऊं। ठीक है, देन किंग्स के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट उनके टाइम पे हुआ हो जिस चीज से वो जाने जाते हो वो आपको पता होना चाहिए, एंड उनके किंगडम की क्या कैपिटल थी ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो किंग के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस आते हैं। ये एक ट्रिक है जो मैं आपसे अपनी शेयर कर रही हूँ, जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन एनालाइज किया था तब इस चीज को समझा था। अब अगर हम चले मेडिवल पे तो देखिए मेडिवल पे सारी बैटल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर आपको ये चीज कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन मैं बता रही हूँ एनालिसिस के बाद जो भी मॉन्यूमेंट्स है मेडिवल हिस्ट्री के उस पे फोकस करना है कि वो कब बने, किसने बनाए, किस किंग की रीन में बने। ठीक है, 3 चीजें।
बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट एंशिएंट हिस्ट्री में भी बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कोई इंपॉर्टेंट बुक है तो वो किसने लिखी है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं यूपीपीसीएस में पिछले कुछ 5 सालों को। अभी अगर आप देखोगे ना, मैं 15-20 साल की कर चुकी हूँ, तो मैं आपको ये चीज बता सकती हूँ कि भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में बहुत बेसिक, इन डेप्थ नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको क्रोनोलॉजी में दे देंगे, ठीक है, बहुत सारे सेंट्स को लगाने के लिए कि किस टाइम पीरियड में कौन कौन आया, या आपसे मैच द फॉलोइंग करवा लेंगे इस तरीके से। टर्मोलॉजीज अगेन मैं बता चुकी हूँ कि मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है, आप वहां से कवर कर सकते हो। यहाँ पे भी रूलर एंड किंग, अगेन द सेम थिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उसकी कैपिटल, उसका कौन सा किंगडम है, उसकी डायनेस्टी में फेमस किंग कौन सा था, फर्स्ट कौन सा था, लास्ट कौन सा था, क्रोनोलॉजी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ट्रैवलर्स या कोर्ट पोएट्स एंड उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ये रूलर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें, सिलेबस आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया हुआ है मैंने। अब यहाँ पे टोटल 9 टॉपिक्स है। कौन कौन से? क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी किस चीज की, या तो मूवमेंट्स की, जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुई, आपकी स्वदेशी हुई, ठीक है, या रॉलेट सत्याग्रह हुआ, या क्विट इंडिया मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन है, वो सब, या फिर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, ठीक है, कि आईएनसी ने अगर बॉयकॉट किया, या पूर्ण स्वराज की कब बात की गई, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कब आना शुरू हुआ, ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ, आपको कुछ ऐसे इवेंट्स दे देंगे, उस क्रोनोलॉजी में लगाने को दे देंगे। बुक्स एंड ऑथर्स अगेन अ फेवरेट सेक्शन, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको कवर करना मत भूलना, बिकॉज स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सीधे मूवमेंट का नाम लिख के दे देंगे, या कोई एक रिफॉर्म लिख के मेंशन कर देंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किसका था। जैसे लास्ट ईयर आई गेस ज्योतिबा राव फूले के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका 1909, 1990, 1935, उसके बाद आपके काउंसिल एक्ट जो थे 1892 के, 1861 के, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट से आया था। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था, तो वो 1861 वाले से आया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए एक्ट वाली चीज आपको सारी क्लियर होनी चाहिए। देन गवर्नर जनरल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप कवर कर लो। बिफोर 1857 में क्या करना है, बिकॉज काफी ज्यादा ये चीज रहती है कि अगर हम मूवमेंट वाला पार्ट करते हैं तो ये वाला पार्ट छूट जाता है, ये करते हैं तो मूवमेंट छूट जाता है, तो क्या करें। तो यार देखो, बिफोर 1857 वाले जो मॉडर्न स्पेक्ट्रम है ना बुक, उसमें जो एन के चैप्टर्स में पूरा एक समरी दिया हुआ है, वो बेसिक पढ़ के जाओ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या चीज उन्होंने कॉन्कर करी, कौन सी बैटल हुई, उसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई, कौन हारा, कौन जीता, ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज या लीडर्स है, अगर वो किसी भी मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी या किसी भी ट्रेड यूनियन से एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो तिलक हो, नेहरू हो, ठीक है, या गदर पार्टी के रिगार्डिंग मान लो क्वेश्चन आ जाए स्ट्रेट अवे, तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए वहां पे कि हाँ भाई ये नाम इस चीज से रिलेटेड थे। एंड देन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के रिगार्डिंग तो मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि पूछा जाता है, लीडर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा भी गया है लास्ट ईयर इनफैक्ट। उसके बाद कोई अगर इन्होंने कोई बुक लिखी है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल लिखा है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन कमिटीज की रिगार्डिंग मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊंगी नियर अबाउट 3-4 मिनट्स की, जिसमें आपकी सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज मॉडर्न हिस्ट्री की कवर हो जाएंगी। देन आपका एजुकेशन एंड प्रेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इसी के साथ हिस्ट्री कवर हो जाती है। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सिर्फ इन्हें पिन पॉइंटेड, सिर्फ इन्हीं को प्रिपेयर करके जाते हो, हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनेंगे। मेरे बने थे, और मैंने अगर प्रीवियस क्वेश्चंस को ही एनालाइज करके सब कुछ समझा है, तो आपके फिर क्यों नहीं बनेंगे, मुझे एक चीज बताओ आप, ठीक। नेक्स्ट अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा मेन फोकस होता है उसके लोकेशन पर। तो अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देखोगे ना, तो ये वेजिटेशन एंड कंट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है, किस कंट्री में किस टाइप की वेजिटेशन फाइंड की जाती है, कोई स्पेसिफिक नाम से अगर उस वेजिटेशन को बोला जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए। देन क्लाइमेट में आपके बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, टेम्परेचर या रेनफॉल के रिगार्डिंग पूछ लेंगे, या क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में बस इतना पूछ लेंगे कि भाई टेम्परेचर के ऊपर बेस या वेजिटेशन के ऊपर बेस किसकी क्लासिफिकेशन थी, कोपिन की थी, थॉर्नवेट की थी, ये चीजें पूछ लेंगे। इन डेप्थ में नहीं घुसेंगे बिल्कुल भी। मैपिंग के रिगार्डिंग बात करूं तो ये सारी चीजें देखो, यहाँ काफी सारी आपको दिख रही है, ये सारी चीजें मैपिंग के रिगार्डिंग पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं, और लगातार पिछले 20 ईयर्स से पूछी जा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी लोकल विंड्स पाई जाती हैं, किस रीजन में, इंपॉर्टेंट कैनाल्स या डैम्स कौन से हैं, लेक्स कौन सी हैं, लैंडलॉक कंट्रीज, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, जैसे लास्ट ईयर बोर्नियो आइलैंड के ऊपर क्वेश्चन था, उससे पहले जापान के आइलैंड्स को लगाने को बोल दिया गया था, नॉर्थ टू साउथ, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, उनकी पीक्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, ग्लासलैंड्स, ठीक है, इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन कंट्री से पास होते हैं, कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल्स। देखो एशिया की जो कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल थी, उस पर ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ वीडियो, वो आप देख सकते हो, आपको लिंक उसका आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपका ये माउंटेन्स के ऊपर भी मैं एशिया के बना चुकी हूँ। अगर आप चाहते हो कि इन सारे टॉपिक्स पे मैं जो है ज्योग्राफी की वीडियोज या मैपिंग वीडियोज लेकर के आऊँ, जिससे आपका ज्योग्राफी आराम से कवर हो सके, तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी इस लास्ट मोमेंट पे बहुत जल्दी अपनी मैप बुक को साथ में लगा करके दिखा करके कि यार ये देखो, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, जिससे आपको विजुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो आप चीजों को भूलोगे नहीं,
ठीक है। उसके बाद वोल्केनोस के ऊपर क्वेश्चन था, देन साइक्लोन एंड कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कोई जगह पे किस नाम से साइक्लोन, जैसे साइक्लोन गैब्रियल अभी हाल ही में आया था, उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, हाइती साइक्लोन के बारे में पूछ सकते हैं। तो उनको आपको अरेंज करने के लिए आ जाएगा मैच द फॉलोइंग में, या फिर मैच द फॉलोइंग में आपको ट्राइब या एथनिक ग्रुप कंट्रीज के रिगार्डिंग मिल जाएंगे कि कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो ये आता है। इंडियन ज्योग्राफी में भी अगेन मैपिंग की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैपिंग पे आपको यहाँ पे माउंटेन रेंजेस, पीक्स, वाटरफॉल्स, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में ऐसे ऐसे वाटरफॉल्स पूछते हैं जो हमने सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। तो वो सारे कौन से वाटरफॉल्स हैं उनकी भी लिस्ट में सोच लूँ कि आपको एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँ। तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, जो भी आपको चाहिए, जो भी टॉपिक्स में यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, इस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, उसको जरूर बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है। देन रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी लोकेशन, उसका ड्रेनेज बेसिंग, उसकी ट्रिब्यूटरीज, देन किस स्टेट में कौन सी ट्राइब मिलती है। लेक्स के बारे में पूछा जाता है कि भाई सेलाइन कौन सी है, फ्रेश वाटर कौन सी है, कोई अगर डैम है या उसकी लोकेशन क्या है। आइलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि 8 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री चैनल्स किसको कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का पूरा डायसेक्शन की डंकन पैसेज कहाँ है, कोको चैनल कहाँ है, ये सब पूछा जाता है किसके बीच में है। सॉइल और वेजिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ग्लेशियर्स, माउंटेन पासेज, यहाँ से आता है इंडियन ज्योग्राफी में। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है ना ज्योग्राफी में, जो हम सब इग्नोर करते हैं, वो होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यहाँ पे इग्नोर करते हैं। यहाँ मैंने पिछले पूरे अगेन 20 ईयर्स का जो एनालिसिस किया, उसमें मेरी समझ में सिर्फ और सिर्फ यही 5 टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आता है, और इतने भर भर के क्वेश्चन आते हैं ना हर साल यहाँ से, कि अगर आपका एक ज्योग्राफी में ये सेक्शन बाय द वे वीक रह गया तो आप थोड़ा सा फंस जाओगे, और आपका वहीं पे मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा कि यार ये क्या पूछ दिया। आपको लगेगा कि ये पता नहीं यूपीपीएससी में इतना फैक्चुअल क्यों पूछते हैं। तो इतना फैक्चुअल पूछते हैं तो पता होना चाहिए ना कि इतना फैक्चुअल किस एरिया से ही पूछे जा रहे हैं बार बार। तो उस एरिया को अगर प्रिपेयर कर लोगे तो आपको फिर ये टेंशन नहीं होगी कि कितना फैक्चुअल पेपर है। देखो यहाँ पे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड के रिगार्डिंग या इंडिया के रिगार्डिंग, उसमें आपसे रीजन्स पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पिछले आई थिंक लास्ट 2 या 3 ईयर्स में पूछा हुआ था कि किंता वैली जो एक एरिया है वो किस चीज के लिए फेमस है। स्पेशली इंडस्ट्रियल लोकेशन की भी अगर मैं बात करूं तो वहां पे तो भर भर के क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड रिगार्डिंग और इंडिया रिगार्डिंग में। वर्ल्ड के रिगार्डिंग आपसे मैच द फॉलोइंग कुछ सिटीज दे देगा या कुछ कंट्रीज दे देगा, उसके सामने लिख देगा कि कौन सा जो शिप बिल्डिंग करता है, कॉटन करता है, ऑटोमोबाइल के लिए कौन फेमस है, तो उसको आपको मैच द फॉलोइंग में अरेंज करना होगा। देन इंडिया की मैं बात करूं तो आपसे एल्यूमिनियम प्लांट्स, शुगर केन, कॉटन, इसके रिगार्डिंग बहुत बेसिक क्वेश्चंस, मोस्टली लोकेशन बस पूछी जाती है। मिनरल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एरिया है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का यूपीपीसीएस प्री के लिए। यहाँ पे क्या पूछा जाता है, रीजन्स, लोकेशंस, चाहे फिर वो वर्ल्ड की हो चाहे फिर वो इंडिया की हो। जैसे कि अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो आपसे लास्ट ईयर पूछा हुआ था आई गेस, पेगुयोमा रीजन जो म्यांमार का है वो किस चीज के लिए फेमस है, रूर रीजन किस चीज के लिए फेमस है, ये सारी चीजें। रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो आपको कुछ स्टेज दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि भाई टाइडल एनर्जी कहाँ जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, या सोलर कहाँ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है इंडिया में, ये चीज आपसे पूछ ली जाती है, पूछी भी गई है लास्ट टू लास्ट ईयर या लास्ट ईयर ही। देन आपके ऊपर इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में ही आता है ज्यादातर ये क्वेश्चन कि ग्रे रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये किस चीज के लिए था। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि किस चीज के ऊपर, ये किस टॉपिक के ऊपर ये रेवोल्यूशन था। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी हाईली नेग्लेक्टेड एरिया होता है यूपीपीसीएस में, और जो मुझे लगता है ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए ऐसा। सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं जहां से यूपीपीसीएस हर साल यहां से क्वेश्चंस पूछता है। कौन से हैं ये देख लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी मैं टॉपिक्स यहाँ लिखी हूँ वो आप सिलेबस में भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, उनकी गोल्स के बारे में, टारगेट्स के बारे में, ठीक है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछ ली जाती हैं जैसे लिमिट्स टू ग्रोथ जो। उसके बाद डेमोग्राफी रिलेटेड चीजें पूछी जाती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, माल्थूजियन थ्योरी हो गया, बर्थ रेट, टीएफआर हो गया, टोटल फर्टिलिटी रेट, अर्बनाइजेशन कर्व हो गया, या आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया। उसके रिगार्डिंग अगर कुछ लेटेस्ट फाइंडिंग्स है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, 5, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो यूपीएससी में हम ध्यान देते हैं कि किसने ये रिपोर्ट दी है या इंडेक्स दिया है, यहाँ आपको फोकस करना होता है कि इसमें रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, या टॉप 3 रैंकर्स कौन से हैं, लीस्ट 3 रैंकर्स कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन स्कीम्स एंड कैंपेन्स हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इकोनॉमी में कम से कम आप मान के चलो 3 से 4 आपसे स्कीम्स तो आराम से पूछी जा सकती है। हाईली रेकमेंडेड एरिया है, इसको पढ़ के जाना, मिस मत करना। रिपोर्ट एंड रैंकिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, उसको मिस मत करना। देन कर्व्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ ही जाता है, फिलिप्स कर्व, कुजनेस कर्व, लॉरेंस कर्व एंड पॉवर्टी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोनॉमी फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स इज पॉवर्टी। हर साल आपको ऐसे रिपीटेटिव क्वेश्चंस ही मिलते हैं, ठीक है, किस मेथड से एस्टिमेट की जाती है पॉवर्टी, बीपीएल क्या होता है, कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, ये आपसे पूछ लेगा। अगेन मैच द फॉलोइंग में या क्रोनोलॉजिकली लगाने को बोल देगा। मंथली डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पूछ लेगा। कमिंग टू एनवायरमेंट, तो देखो एनवायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। सिलेबस ऊपर दिया है, बट यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। आपसे एनवायरमेंट में पूछी जाएंगी टर्म्स कि किसने ये कॉइन करी है टर्म। इकोसिस्टम किसने कॉइन किया, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन किसने कॉइन किया, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, फूड चेन क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कैसे ऐसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग तो कम ही पूछा है, लेकिन नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट्स, यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। सीधे आपको 3-4 लिख देंगे या एक ही पूछ लेंगे और लोकेशन पूछ देंगे। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ से, और जो स्पीशीज है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेगा बायोडाइवर्सिटी में। देन आपका ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज एंड ओजोन के बारे में क्वेश्चन आएगा। पोल्यूशन से क्वेश्चन काफी आता है, जैसे आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर ही, अगेन आपको लेटेस्ट अगर एग्जाम्पल बताऊं तो नॉइज लेवल पूछा हुआ था डेसिबल्स में, मैच द फॉलोइंग में, कि किस एरिया में कितना होना चाहिए, इस टाइप से। या फिर आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन, जैसे अगला यही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज या एग्रीमेंट्स अगर कोई हुए हैं तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, देन आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन है, रॉटरडैम है, ये किस चीज के लिए है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है और मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है। इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए है ये, ठीक है। साइंस की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, यहां से यूपीपीसीएस में आपको आराम से 25 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चंस तो साइंस से ही मिल जाएंगे। तो अगेन जो मैंने आपको बताया कि करंट एंड मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है, वहां से ऑलमोस्ट 40 to 50% आता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं काफी सारे। तो यहाँ पे भी 3 डिविजन है, एंड सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है बायोलॉजी वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग हो गया, या फिर आपके प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, ठीक है। या फिर कार्ब्स जो है, कार्ब्स में आपसे ज्यादातर शुगर के रिगार्डिंग पूछा जाता है, माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, इन सब के रिगार्डिंग बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विटामिन के रिगार्डिंग पूछा जाता है कि आपका नियासिन कौन सा विटामिन होता है, रेटिनॉल कौन सा होता है। मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि आपको बस ये नाम लिख के दे देंगे और नीचे पूछ लेंगे कि कौन से वाले विटामिन B3 को बोलते हैं, या विटामिन ए को बोलते हैं, या विटामिन के को बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, बिकॉज हर विटामिन का एक नाम दिया हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। देन डिजीजेस के रिगार्डिंग हो जाता है कि अगर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है तो उससे कौन सी डिजीज आपको हो सकती है, या फिर जो अदर इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल है, कौन सी नहीं है, कौन सी वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी प्रोटोजोआ से होती है, कौन सी पैरासाइट से होती है, इन सब का आपको आइडिया होना चाहिए। हार्मोन्स के रिगार्डिंग बेसिक क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है, ये आपसे पूछ लेगा, उसका क्या फंक्शन है, ये चीज। तो बायो पे ज्यादा फोकस करना है। देन केमिस्ट्री में पॉलीमर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो आप पढ़ते हो ना, थर्मोप्लास्टिक के बारे में हो गया, या फिर आपका ये नायलॉन, रेयन, इन चीजों के ऊपर बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। देन एलिमेंट्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ये आपको कवर करना है। फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो लाइट, साउंड एंड स्पेस मिशंस जो भी इसरो, नासा के चल रहे हैं, जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, या फिर चाइना के जो मिशन चल रहे हैं, उस पर आपको फोकस करना है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और देखो जो मैंने आपके सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर कर दिए कि कौन से माइक्रो टॉपिक्स हैं, घटना चक्र पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बस इस टाइम पे एक काम करना है कि यूपीपीसीएस के ही 2022 से लेके पीछे जाते हुए सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, सब्जेक्ट वाइज लगाना है। ये नहीं कि 150 क्वेश्चन लेके बैठ गए तो आप घूम जाओगे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। एक सब्जेक्ट उठाओ, एक सब्जेक्ट की लगातार क्वेश्चंस लगाते जाओ पिछले 10-15 साल तक, कम से कम 10 साल के तो लगा ही लो, वो भी ना लगे तो यार 5 साल के ही लगा लो, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। बिकॉज यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसके लिए घटना चक्र जैसी मोटी बुक लेके आने की अपने सर पे रख के जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की, जिससे आपको फिर टेंशन भी हो बाद में कि यार ये तो इतनी मोटी बुक है, इसको रिवाइज कैसे करूं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अपने आपको अननेसेसरीली बोझ में मत डालो। सिंपल सा एक काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ो। मैंने उसी से ही किया था यार, और मेरे 134 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि रियल स्ट्रैटेजी वही है। दुनिया के चक्कर में मत फंसो कि हर कोई घटना चक्र कर रहा है तो हम भी उसी के पीछे पड़ जाए, हम भी वही पढ़ ले। ऐसे नहीं निकलने वाला है प्रीलिम्स। हो सकता है घटना चक्र डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, आई एम नॉट सेइंग वो बेकार बुक है, बट लेकिन उसको आपको इस्तेमाल करना, उसको अपनी प्रिपरेशन में यूज करना तो आना चाहिए ना। अगर आपको उस चीज से टेंशन नहीं होने लगे, या अगर आप उसका अच्छे से पर्पस ही नहीं फुलफिल कर पा रहे हो उसको पढ़ने का, तो फिर फायदा क्या है। तो इसलिए उसको हटाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो। बिकॉज अभी टाइम भी कम है, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया है अभी तक, अगर आप अब स्टार्ट करने वाले हो या आप वर्किंग हो, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप ऑब्वियसली सारी घटना चक्र लेके नहीं बैठ सकते, उसको रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, आई एम टेलिंग यू। देन फोकस दिस स्ट्रैटेजी जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ये 100% वर्क करेगी, आई एम टेलिंग यू, प्लीज फॉलो इट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में कहां से क्वेश्चन आता है, समिट्स पे,
एग्रीमेंट्स पर, मिलिट्री एक्सरसाइजेस सीधे सीधे पूछ लेगा। 10 तलिक किसके किसके बीच में होती है ये बता दो। डिफेंस से बहुत बेसिक चीज पूछ लेगा, अगर आपका डीआरडीओ ने कोई चीज किया, या जैसे आजकल आप सुन रहे होगे न्यूज पे काफी सारे ड्रोन्स के रिगार्डिंग अब जो है न्यूज आने लगी है जो डिफेंस में यूज होते हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस बना करके चलो। देन अगेन बुक्स एंड ऑथर्स जो लेटेस्ट हैं, अगर जैसे किसी को प्राइज भी मिला है बुकर प्राइज तो उस पर ध्यान दो, या इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स कौन से हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो करने का सोच रही हूँ, कमेंट में बताना मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्स में हर साल जो है रिपीटेटिव क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते, बहुत वेरिड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ऐसा एरिया बिकॉज बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसको ध्यान रखने में मुश्किल होती है। डेज के रिगार्डिंग भी मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो बनाऊं। अगेन आप मुझे कमेंट पे बताना जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं। डेज के रिगार्डिंग हाँ मैं एक चीज बता दूं आपको, जो ज्यादातर डेज आपके एनवायरमेंट रिलेटेड होते हैं ना किसी भी तरीके से, वो ज्यादा आता है। जैसे ओजोन डे हो गया, आपका पॉपुलेशन डे हो गया, ठीक है, देन टाइगर डे हो गया, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना जो थोड़ा सा एनवायरमेंट रिलेटेड हो। वाटर डे हो गया, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अवार्ड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी इकोनॉमी वाले सेक्शन में बताया वहां से आता है। एंड देन साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसरो के कोई मिशन हैं या नासा के मिशन हैं, सीधे सीधे मिशन के बारे में बस आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए, दैट्स इट। मिसलेनियस ये एक ऐसा पार्ट है जहां बहुत ज्यादा मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। अगर आपने पेपर का एनालिसिस किया भी होगा तो आपको जो भी मैंने यहाँ टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ से क्वेश्चन वहां मिले ही होंगे, यानी इनमें से ये मैं सोच रही हूँ कि आपको ये मैं सारे टॉपिक्स करवा पाऊँ विद इन टाइम। मैं ऐसा ट्राई करूंगी अपनी तरफ से पूरा। बाकी आप मुझे बताना कि मुझे कौन से टॉपिक पे सबसे पहले वीडियो बनानी चाहिए, एक प्रायोरिटी लिस्ट आपके हिसाब से कि किस पे पहले बना दो, किस पे बाद में बना दो। फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। जो बेसिक मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे वही मैं आपसे सीधा सीधा शेयर करूंगी इन वीडियोज में, और 5, 6, 7 मिनट की वीडियोज होंगी, तो आप जरूर बताना क्योंकि काफी शॉर्ट वीडियो होंगी। एंड आई विल ट्रूली रिकमेंड देम कि अगर आप उन्हें देखोगे तो उनसे जरूर बेनिफिट मिलेगा। एंड हाँ, यहाँ पे भी अगर मैं बता दूं, जैसे सेंसस हो गया, अर्बनाइजेशन पूछा जाता है, टाइगर सेंसस, लाइफ स्टॉक सेंसस, देन फॉरेस्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग पूछा जाता है, इंडिया और यूपी की इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्वेश्चन आता है, उसके कौन से हेड हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे भी तीनों लेवल्स पे पूछा जाता है, इंटरनेशनल, नेशनल एंड यूपी की। इसके रिगार्डिंग मैंने एक टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपनी एक शीट भी शेयर की हुई है, वहां पे आप जाकर के चेक कर सकते हो, मीडिया सेक्शन या फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगी। देन एग्रीकल्चर एंड मिनरल डेटा पे क्वेश्चन आता है, जो ऑलरेडी मैंने ज्योग्राफी वाली वीडियो में आपको बताया कि वहां इन 2 एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनरल डेटा तो खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपका इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट एंड यूपी बजट से बिल्कुल बेसिक चीजें, इन डेप्थ नहीं, बिल्कुल भी बेसिक चीजें, कितने का बजट था, ठीक है, अगर मनी कहां से आता है बजट में, बजट का जो मनी होता है टोटल वो कहां से जाता है, कहां जाता है, टॉप 5 एरियाज, सब्सिडीज में सबसे ज्यादा सब्सिडी किसे मिलती है, सबसे कम किसे मिलती है, ये बेसिक चीजों के बारे में कि रेमिटेंसेस कहां सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, इंडिया का रेमिटेंसेस में क्या रैंकिंग है, ये वाली चीजें आपको पता होना चाहिए। टूरिज्म इंडेक्स है मान लो, या टूरिज्म में कौन सी स्टेट नंबर 1 रहती है इंडिया पे, कौन सी नंबर 2 है, कौन सी नंबर 3 है। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो टूरिज्म से अर्निंग कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा करती है, ये बेसिक चीजें यहाँ से पूछी जाती है। इन पे अगर आप कहोगे देन अगेन आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। देन लास्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब यूपीपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है इस साल से, तो हो सकता है कि इस साल से आपको यूपी स्पेशल क्वेश्चंस ज्यादा मिले। अब इसमें पढ़ना क्या होता है ये समझ लो। इसमें आपका यूपी का करंट हो गया, देन यूपी की जीके में क्या आता है हमें ये पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो यहाँ देखो जीके में आपको यूपी का सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट, एग्रो क्लाइमेटिक डिविजन यूपी में कितने हैं बस नंबर पता होना चाहिए। देन रामसर साइट्स, ट्राइब्स, कोई अगर यूपी का मिशन है, या स्मार्ट सिटीज है, स्मार्ट सिटीज सेंट्रल लेवल पे यूपी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को बोला गया है कि बनाएंगे, या फिर स्टेट की स्मार्ट सिटीज कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, एक्सप्रेसवेज कौन सी डिस्ट्रिक्ट से पास होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। देन यूपी का बजट हो गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला हो गया। इसकी लिस्ट आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस लिस्ट बिकॉज यहाँ से एवरी ईयर 1 या 2 क्वेश्चन 100% मिलता ही मिलता है। तो अगर आप ये सारे माइक्रो टॉपिक्स हैं बिल्कुल जो मैंने लिस्ट कर दिया, सिर्फ इन टॉपिक्स को देखो और इन्हीं टॉपिक्स को अगर प्रिपेयर करके जाओगे ना, आराम से आपका एग्जाम क्लियर होगा प्रीलिम्स का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इतने माइक्रो टॉपिक्स आप रिवाइज भी कर सकोगे। अगर आप सब कुछ के चक्कर में पढ़ोगे इस समय तो नहीं कर पाओगे बिकॉज आपको सीसेट को भी टाइम देना जरूरी है। यूपीपीसीएस का सीसेट थोड़ा डिफरेंट आता है, वहां पे डिफरेंट तरीके से चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सेंसिबल लगी, इसमें थोड़ा बहुत भी वैल्यू लगा, आपको ये वीडियो थोड़ी भी प्रोडक्टिव लगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इस चीज से। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।